जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय बेरोजगार, जय किसान। ये तो नारा लगते ही रहते हैं, अपने अपनी भावना है। कोई किसान कहते हैं, कोई जय हिंद कहते हैं, कोई भारत माता कहते हैं। ये अपनी अपनी मनोवृत्ति है, पालते हैं। शिक्षा है, नीति है और अनुशासन भी है कि कुछ समाज के बारे में बोलें तो जय हिंद, जय भारत माँ, जय जवान, जय किसान, ऐसे बोलते रहते हैं। बोलना भी चाहिए, अच्छी बात होती है। इससे जो है कि एक बोलने की क्षमता, और दूसरी बात यह है कि आप जो बोलते हैं तो जो आपकी कथन है वह सात्विक विचार से लोग सुनते हैं तो उसी विचार से समझें और अपना समझदारी संपूर्ण 100% समझदारी को साझा करें। कुछ कारणवश मैं उस वीडियो को नहीं बना पाया, उसी का पार्ट है पार्ट 2। शिक्षा समस्त कला की जननी है, जड़ है। तो शिक्षा जो है, जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पे मिडिल स्कूल होने चाहिए। जहाँ पे मिडिल स्कूल जिस गांव में हैं वहाँ पे हाई स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पे हाई स्कूल है, आज की बात नहीं है, जैसे मान के चलिए कि आज़ाद हुए भी भारत को काफ़ी टाइम हो चुके हैं, और अगर सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र पे ध्यान दें तो हमारे प्रधानमंत्री जी को सफल कार्य योजनाओं को सुलभ, स्वच्छ और इसे राजनीतिकरण नहीं जन कल्याण की भावनाओं से देखी जाए। प्रत्येक विधायक अपने अपने क्षेत्र को सुसज्जित और सरल और सामाजिक सुधार नीति, जन कल्याण का प्रभाव छोड़ेंगे तो शिक्षा इतनी अच्छी वैश्विक तरीके से तैयार हो जाएगी। जैसे गांव में बहुत से लोग हैं, किसान हैं, तो बहुत से ऐसे किसान हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी तंग हैं। उनको सरकारी राशन पे ही भरोसा होता है कि कुछ किरासन तेल, केरोसिन तेल मिल जाती है, कुछ चावल मिल जाती है, कुछ चीनी मिल जाती है, कुछ काम करते हैं कुछ घरों में तो उनकी लालन पालन विधि व्यवस्था होती है, और अपना सामाजिक रख रखाव के वो स्तर से थोड़े गिरे होते हैं, जो समाज में भी सही से खड़े नहीं होते हैं। उनके बाल बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में, मिडिल स्कूल में, तो उन्हें भी संपूर्ण शिक्षा नीति के द्वारा तैयार नहीं किया जाता। कारण ये बहुत से कमी हैं। जैसे विधायक जी अगर अच्छे होंगे तो उनके जिला परिषद पर कुछ प्रभाव पड़ता है, जब वो अच्छे होंगे तो वहाँ से प्रभाव पड़ता है ब्लॉक स्तर, प्रखंड पे, जब वहाँ से अच्छे होंगे तो गांव प्रधान, मुखिया, पंचायत प्रधान होते हैं, मुखिया जी प्रधान, उनके जब अच्छे विचार होंगे तो वार्ड सचिव, सरपंच, पंचों पर हमें शिक्षा के प्रति सिर्फ एक ही बेस को तैयार किया जाए। शिक्षा जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी सरकारों के तरफ से बहुत सी योजनाएं ऐसे हैं जो आंगनवाड़ी से लेकर के और सांस्टिक्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सरकारी सुविधाओं पे बन जाते हैं। और यहाँ थोड़ी सी बात यहाँ पे यह दिक्कत हो रही है कि एक तो पढ़ाई जैसे गाँव का है तो जैसे हाई स्कूल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जा कर के तय करते हैं, तो 5 किलोमीटर जाने में लड़की हो या लड़का दोनों को तो फ़र्क पड़ता ही है। 5 किलोमीटर मायने रखता है। जिस भी संपूर्ण भारत में संपूर्ण राज्यों की स्थिति एक
प्रधान की स्तर से देखी जाए, एक वार्ड की स्तर से देखी जाए, किस वार्ड में क्या जनसंख्या है, वह उनकी जनसंख्या भी उसी वार्ड के नीति से, वार्ड कर्मचारी जो हैं, वार्ड सदस्य जो हैं, कर्मचारी जो काम करते हैं, उन्हें पेंशन भी दिया जाता है। खुशी की बात है, पंचायत सरपंच सचिव ऐसे ऐसे बनते हैं, छोटे मोटे पद हैं, तो वहाँ भी उनको कार्य करने की और सामाजिक व्यवस्थाओं को अच्छे तरीक़ा से पालन करने की विधि व्यवस्था उनको जो है प्राथमिकता, राजनीतिक की प्राथमिकता वार्ड सदस्य से ही प्रारंभ हो जाती हैं। अन्यथा अच्छे सदस्य हो तो, लेकिन अच्छे सदस्य भी होते हैं तो उनको कहीं न कहीं ब्रेक इस प्रकार से लगती चली जाती है, जो भारत है, कुछ भी कहने की आज़ादी है, चूँकि आज़ाद हमारा भारत है। यहाँ तक कि सभी नीतियों को समझ सकते हैं हमारे जो भारत प्रधान मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी ऊंचे पोस्ट हैं, राष्ट्रपति जी हैं, सभी लोग गरीब से ही अमीर बने हैं। जन कल्याण नीति, शिक्षा की जड़ मजबूत की जाए, वार्ड स्तर पे जनसंख्या की निधि पे वृद्धि, शिक्षा नीति, कल्याण केंद्र कोष खोली जाए, जो किसान, गरीब परिवार हाई स्कूल पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, उनको महाविद्यालय में उनको जाना पड़ता है, कोसों दूर 50-60 किलोमीटर सफ़र तय करें, 20 किलोमीटर सफ़र तय करने की योग्यता उनके पास क्षति है, रहन सहन की भी क्षति है। अपने गांव से तो वो हाई स्कूल कर ही लेते हैं, अन्यथा ऐसे किसान के भी परिवार बच्चे, उनके सपने टूट जाते हैं, जो शैक्षिक योग्यता उनकी चाहत बढ़ने की होती है, अब वो आर्थिक समस्या के कारण नहीं हो पाते हैं। ऐसे में शिक्षा नीति की जड़ मजबूत करने हेतु एक मेरा आवेदन है, जो समस्त भारत नौजवानों के प्रति अपने अपने स्तर से इस अपील को निश्चित करें, फैलाएं और कुछ याद करें। आपकी उम्र 40 हो गई है, आपके बाल बच्चे भी हो चुके हैं, आप भी काम कर रहे हैं, कहीं दिल्ली, बम्बई, पंजाब, किसी भी राज्य में काम कर रहे हैं, किसी भी राज्य के हों, इस राज्य के आदमी उस राज्य, उस राज्य के आदमी उस राज्य में, भारत में ही घुल मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन आपके बच्चे अब गांव से उठकर आप शहर में आए हैं और वहाँ पढ़ाने के लिए आपके पास भी 10-12 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो रूम रेंट लिए तो उनका रूम रेंट का भाड़ा होता है 2,000, 2,500, 4,000, 4,000 से कम में क्या आप रहेंगे एक फैमिली संयुक्त है। तो उनके फिर बच्चे को पढ़ाने का हो जाता है 2-3 हज़ार रुपया खर्चा, तो 4-3-7 और 4,000 रुपया खाने का, तो 10-11 हज़ार रुपया, 12 हज़ार रुपया भी अगर आप नॉर्मल अगर 12 हज़ार रुपया भी आप काम करते हैं तो बच्चे को सही शिक्षा आप नहीं दे पाएंगे। 40 साल उम्र वालों से यह अपील है कि अपने परिवार को अच्छे तरीक़ा से गांव में ही रख करके विधि व्यवस्था करके शिक्षा की जड़ को मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगला एपिसोड में। नमस्कार।